अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिली सक्सेस। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि तंजीम के जो लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट होता है, उसकी उसके बेसिक यूनिट्स क्या हैं और किस तरीके से वो पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। वो सारे के सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो हम इन लेवल्स में देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि कौन से लेवल्स हैं। कौन कौन से लेवल्स हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहला जो लेवल है वो है सब अटोमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब अटोमिक एंड एटॉमिक लेवल में सब अटोमिक का क्या मतलब है। अब जब एटम जो है वो ओरिजिनेट हुआ फर्स्ट टाइम, तो उसके ऊपर जब रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने कहा कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पता चला कि हाँ, एटम खुद भी मजीद पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसको डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसमें प्रोटॉन्स आ सकते हैं, न्यूट्रॉन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, वो भी बहुत सारे पॉजिट्रॉन्स वगैरह वगैरह जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स अब आ चुके हुए हैं। लेकिन हम जो बेसिक पढ़ते हैं वो यही तीन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दीज आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जब ये तीनों पार्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। एटम मीन्स के ऑक्सीजन एटम लगा लें कि इन्होंने मिलके ऑक्सीजन एटम बनाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर लेवल? जब सेम एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। हम नेक्स्ट इस टॉपिक पे एक एक लेवल के ऊपर मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। सारी की सारी इनकी डिटेल्स मैं आगे मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। मेरी सारी डिटेल्स देखने के लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई मसला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, जो भी है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल में जैसे वाटर है तो वाटर कैसे बना हुआ है, H2O। ठीक है, H2O, इससे मिलकर क्या बना हुआ है, वाटर। आप देखें, ऑक्सीजन एक अलग एटम है, ये भी एक अलग एटम है। मीन्स के दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एलिमेंट बनाएंगे और दो मुख्तलिफ एलिमेंट मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेली क्या है? आप जब सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल के अंदर कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑर्गेनेलिस कहा जाता है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्गी ऑपरेटस है, न्यूक्लियस है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, जब नेक्स्ट आ जाते हैं टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या है? जब बहुत सारे सेल्स और ऑर्गेनाइज होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सेल्स और ऑर्गेनाइज होते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जिस फॉर्म में सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में, उसको कहा जाता है टिश्यू। और जो लेवल है उसको कहा जाता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेन। ऑर्गेन क्या है? लाइक लिवर एक ऑर्गन है। लिवर कैसे बना हुआ है? लिवर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। हर टिश्यू का अलग फंक्शन है, हर ऑर्गन का अलग फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि आप देखें कि जब हम खाना खाते हैं तो क्या हमारा सिर्फ मैदा ही है जो हमारी खुराक को हजम कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। हम मुंह से खाना खाते हैं, माउथ इज आल्सो एन ऑर्गन। हम मुंह से खाना खाते हैं, जुबान से इसका टेस्ट फील करते हैं। जुबान भी एक ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है। जुबान उसको सेंस करती है, उसको
एक्सेप्ट करती है, फिर आगे उसको फूड पाइप में भेज देती है, फिर स्टमक में जाता है खाना, स्टमक में वो डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, हजम होने के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन इज एन अदर ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे उसकी अब्जॉर्प्शन होगी, फिर जो वेस्ट मटेरियल है लार्ज इंटेस्टाइन से रिमूव हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या है, एक ऑर्गन है। तो जब बहुत ज्यादा मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है जो कि एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। इसी तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम है पूरे का पूरा, तो वो भी एक ऑर्गन सिस्टम है। हम जब सांस लेते हैं तो क्या हमारी सिर्फ नाक शामिल है इसमें? बिल्कुल नहीं। नाक के जरिए हवा को अंदर लेके जाते हैं, हवा को हम विंड पाइप से फेफड़ों में भेजते हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स मिल के एक सिस्टम बनाते हैं तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, आप देखें हमारी बॉडी के अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो एक इंडिविजुअल बनता है, एक पूरे का पूरा इंसान बनता है, ठीक है। इंसान के बाद जब बहुत सारे एक ही किस्म की स्पीशीज जैसे ह्यूमन है, तो इनकी तमाम सारी की सारी जो ह्यूमन है वो एक स्पीशी काउंट होते हैं। जब सेम स्पीशीज एक ही जगह पे रहती हैं तो उन्हें कहा जाता है पॉपुलेशन लेवल, ठीक है। अब पॉपुलेशन लेवल के बाद आ जाता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल क्या है? कम्युनिटी लेवल है जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक जगह पे रहती हैं, वो है एक कम्युनिटी लेवल। फॉर एग्जांपल जंगल एक कम्युनिटी लेवल है। जंगल में हर किस्म की पॉपुलेशन आपको मिलती है, आपको शेर की पॉपुलेशन भी वहां पे मिलती है, टाइगर्स की पॉपुलेशन मिलती है, हिरन की पॉपुलेशन मिलती है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये सारे के सारे जो पॉपुलेशन हैं मिलके क्या बनाते हैं, एक कम्युनिटी लेवल बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर लेवल क्या है? बायोस्फीयर लेवल में हम क्या देखते हैं कि जब बहुत सारी कम्युनिटीज मिलती हैं, पहले कोई एक जंगल तो नहीं है ना, एक कम्युनिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, बहुत सारी कम्युनिटीज जब मिलती हैं तो क्या बनता है, बायोस्फीयर लेवल बनता है। बायोस्फीयर लेवल में कह लें हम, बायोस्फीयर लेवल को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्फीयर किस बायो किसे कहते हैं, जिंदगी, ठीक है। और स्फीयर क्या है, गोल, एक सर्कल की फॉर्म में। तो जमीन के ऊपर जहां तक जिंदगी पॉसिबल है उसको कहा जाता है ये बायोस्फीयर लेवल है, ठीक है। मैं आपको इन सब की डिटेल वन बाय वन बताऊंगी। तमाम लेवल्स की हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। ये मैंने थोड़ा तो डायग्राम के जरिए बताने की कोशिश की है थोड़ी सी कि ये देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिविजुअल लेवल है। इंडिविजुअल में एक फिश है हमारे पास, ठीक है। फिश की जगह पे कोई ह्यूमन भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और जानवर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ फिश ही है। और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल, जब एक ही किस्म के इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एक पॉपुलेशन लेवल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक पॉपुलेशन लेवल बन रहा है। पॉपुलेशन लेवल अब क्या बनाता है, पॉपुलेशन लेवल आपस में जब पॉपुलेशन इंटरेक्ट करती हैं, बहुत सारी पॉपुलेशन, तो उनको कहा जाता है कम्युनिटी लेवल। क्या कहा जाता है उन्हें, कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल के बाद अगली जो है वो जब बहुत सारी कम्युनिटीज मिलती हैं तो इकोसिस्टम लेवल आ जाता है। इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है कि आप देखें हम खाना, हम जब जिंदा रहते हैं तो जिंदा रहने के लिए हम सिर्फ खाना खाने की तो जरूरत नहीं ना पड़ती, हमें हवा की भी जरूरत पड़ती है, हमें पानी की भी जरूरत पड़ती है, हमें सूरज की रोशनी की भी जरूरत पड़ती है, और भी मुख्तलिफ किस्म की नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बेजान अशिया हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। क्या हम इन बेजान अशिया के बगैर जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इकोसिस्टम कहा जाता है जहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा हो, जहाँ पे किसका इंटरेक्शन हो रहा हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन हो रहा हो।
उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहा जाता है। जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो एक बायोस्फीयर लेवल बन जाता है। जैसे ये देखें, ऊपर एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, अंदर क्या है, अंदर पूरे के पूरा समुंदर के अंदर एक अलग से इकोसिस्टम बना हुआ है। तो ये बहुत सारे जब इकोसिस्टम मिलते हैं तो एक बायोस्फीयर लेवल बन जाता है। ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम इज नोन एज बायोस्फीयर लेवल। ठीक है, ये सारी डिटेल थी। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी मैंने डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एक ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाते हैं, कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म पूरे का पूरा तैयार हो रहा है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, स्टार्ट कैसे हो रहा है, शुरू कैसे हो रहा है। तो शुरू ये हो रहा है एटम से। ठीक है, एटम से स्टार्ट होके तो एक इंडिविजुअल पे खत्म हो रहा है। एटम्स आप देखें, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के गिर्द घूमते हैं। इंशाल्लाह मैं अगली स्लाइड में आपको एटम का प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, जब बहुत सारे जो सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं मिलते हैं, एक एलिमेंट बनता है। जब मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल के बाद कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, मैक्रो कहा जाता है बड़े बड़े मॉलिक्यूल। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तो लिखा गया सही। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। प्रोटीन ही है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाती है। ठीक है, प्रोटीन एक स्ट्रक्चर बनाती है प्रॉपर प्रोटीन। उसके बाद ये एक ऑर्गेनेली बन रही है, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली है। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलके क्या बनाती हैं, सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं ऑर्गेनेलीज मिलके। जब मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेन बनेगा। जब ऑर्गेन मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गेन सिस्टम बनेगा। प्रॉपर एक ऑर्गेन सिस्टम, यहाँ पे आपका यूरिनरी सिस्टम बताया है, जिसमें जो है यूरिन फॉर्मेशन होती है। कि कैसे किडनीज जो है, एक ऑर्गन किडनी है, ये आपको यूरिनरी ब्लैडर नजर आ रहा है। ये ऑर्गन मिलके क्या कर रहे हैं, यूरिन को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, उसको बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारा जो स्टार्ट हो रहा है एटम से, ये क्या बना रहा है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मिलने से एक पॉपुलेशन लेवल बनेगा। पॉपुलेशन लेवल से फिर वही कम्युनिटी लेवल, इकोसिस्टम लेवल एंड बायोस्फीयर लेवल। जो डिटेल है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की डिटेल मैंने स्टार्ट की है। ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड ईच एलिमेंट कंटेन्स अ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स। मैंने बताया है कि एटम क्या है। एटम केमिस्ट्री में हम इसकी बेसिक्स पढ़ चुके हैं। एटम, व्हाट इज एटम, एटम इज नॉन डिविजिबल पार्टिकल कहा जाता है। तमाम के तमाम जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, अब एटम किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर क्या बना हुआ है, एटम। अब मैं बार बार एलिमेंट्स की बात क्यों कर रही हूँ, हालांकि हम पर तो हम एटॉमिक लेवल रहे हैं। वो इसलिए, जब मुख्तलिफ सेम सेम काइंड ऑफ एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट्स। जब हम एक एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस पूरे एलिमेंट की, मतलब ऑक्सीजन की अगर बात हो रही है तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन एक एटम है, तो नो मैटर कि हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं या उस ऑक्सीजन, सिर्फ एक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देर आर 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। कितने हैं कुदरत में एलिमेंट्स, 92 एलिमेंट्स हैं
जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 हैं जो कि बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बना रहे हैं, सिर्फ 16 बायो एलिमेंट्स हैं। ऐसे एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 16। उनमें से भी जो 6 बायो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स का 90% बना रहे हैं, और बाकी के जो 10 है वो ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ 1% बना रहे हैं। ठीक है, इनमें आ जाते हैं 92 60 सॉरी 6 एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? इसमें है ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम और फास्फोरस। ये क्या है? जो हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं हमारी बॉडी की 99%। उसके बाद ये जो 10 है बाकी बच जाते हैं, तो पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये तमाम के तमाम जो 10 बायो एलिमेंट्स हैं, ये ह्यूमन बॉडी का 1% बनाते हैं टोटल मैस का। ठीक है, ये थी थोड़ी सी स्टोरी सब एटॉमिक की एंड एटॉमिक लेवल की। मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट डायग्राम पे मैंने ये बताने की कोशिश की है कि एटम क्या होता है बेसिकली। ये जो एटम का स्ट्रक्चर है ना, ये एटम का 2D स्ट्रक्चर है। वैसे एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कुछ। अगर हम इसका 3D स्ट्रक्चर देखें तो एटम का इस तरीके का होता है कुछ, के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे एटम के गिर्द घूम रहे होते हैं, शेल अपने अपने शेल्स में घूम रहे होते हैं ऐसे। एटम एटम का जो मीनिंग है वो क्या है? अ मीन, जहां पे भी अ का वर्ड आ जाता है, अ मीन नॉट, टॉम मीन कट, कि मजीद हम एटम को कट नहीं कर सकते। यही बेसिक यूनिट है किसी भी मैटर का। ठीक है, अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है कि एटम के मिड में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके मिड में, और इसकी जो आसपास हैं वो शेल्स होते हैं, जिन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रल होते हैं, न्यू मीन्स न्यूट्रल, कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि किसी भी एटम के दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन के साथ, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज मौजूद नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज ही है। तो फिर इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है? सेम काइंड ऑफ एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स इज नोन एज एलिमेंट। कि अगर मैं एक कोशिश करूँ कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ हाइड्रोजन का एटम एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट H2, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम यूज हुए हैं और एक हाइड्रोजन का एलिमेंट बन गया ऑक्सीजन O2। इसमें क्या यूज हुआ है? इसमें ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है, 2 एटम्स यूज हो रहे हैं, और एक क्या बन रहा है? ऑक्सीजन का एलिमेंट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ये डायग्रामेटिकली जो ह्यूमन की जो कह लें बॉडी बिल्डिंग है वो किस तरीके से, वो जो स्पेयर है वो कवर किया हुआ है। कंपोजिशन बताई गई है कि कार्बन कितने परसेंट है ह्यूमन बॉडी में? 47%। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 30%। हाइड्रोजन कितने कितने परसेंट है? 9%। नाइट्रोजन 8%। फॉस्फोरस 30%। वो जो 99% 6 बायो एलिमेंट्स ने कवर किया हुआ था, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो बताई गई है बेसिकली, ताकि स्टूडेंट्स को लर्न करने में आसानी हो, वो याद कर सकें कि कंपोजिशन को कैसे डिवाइड किया गया है। ह्यूमन की जो बॉडी है वो बनी हुई है किस कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, कि किस बायो एलिमेंट की कितनी परसेंटेज मौजूद है। उसके बाद आ जाता है सल्फर, पोटाश, ये जो अदर है 1%, इसमें ट्रेसेस अमाउंट आ जाती हैं। वो जो 10% हमने पीछे पढ़े हैं बायो एलिमेंट्स,
इसमें सारे वो आ जाते हैं। जो 2% बना रहा है वो कौन से हैं? सल्फर है, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, मैंगनीज, ये सारे बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर लेवल। व्हाट इज मॉलिक्यूलर लेवल? मॉलिक्यूल, मैंने आपको ये छोटी सी इक्वेशन के जरिए समझाने की कोशिश की है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल हम कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। HCl ने इसके साथ रिएक्ट किया सोडियम के साथ, तो क्या बना? NaCl। NaCl एक मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो NaCl बन रहा है दो एलिमेंट से मिलके, सोडियम और क्लोरीन से मिलके, वो है मॉलिक्यूल। हमारी बॉडी में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये बाइंड किस तरह तरीके से करते हैं? जो हमने पीछे 16 बायो एलिमेंट्स पढ़े हैं, वो 16 बायो एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, कि वो अलग अलग मौजूद नहीं होते बॉडी के अंदर। के कार्बन है तो वो अगर 47% है तो हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बन 47 है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कोवेलेंटली बाइंड किए होते हैं, मॉलिक्यूल बने होते हैं कार्बन के, rather than they combine through ionic and covalent bonding, कि वो आयनिक और covalent bonding के जरिए जो एलिमेंट्स हैं आपस में मिले होते हैं और क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl के अंदर आयनिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल एंड बायोमॉलिक्यूल। अगर तो केमिस्ट्री की बात की जाएगी लेबोरेटरी में तो मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर तो बॉडी की बात की जाएगी तो बॉडी के अंदर ये बायोमॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है, ये थोड़ी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी जो मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे होपफुली आपको समझ आई होगी। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मटेरियल है वो बुक से भी कंसल्ट करूँ, ताकि स्टूडेंट्स को मसला ना हो, प्रॉब्लम ना हो बाद में समझने में। होता क्या है कि यहाँ पे लेक्चर लेके जब बच्चे बुक खोलते हैं तो बुक पे वो कहते हैं मैम बुक पे और है, यहाँ आपने कुछ और पढ़ाया है। ठीक है, an organism is formed by enormous number of biomolecules of hundreds of different types। के एक जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ है वो enormous number, बहुत ज्यादा तादाद में बायोमॉलिक्यूल्स के मिलने से बना हुआ है। वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं और फिर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब मॉलिक्यूल्स मिलके छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और जब माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उन्हें कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद लो मॉलिक्यूलर वेट। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होगा। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कम है, वाटर है इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो ये क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, जैसे स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ही आगे मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टूडेज लेक्चर। आज हमने जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन करने के बाद आज हमने दो लेवल्स इसके पढ़ लिए हैं। आगे तीसरा लेवल देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी लेक्चर नंबर 6 को जरूर देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। होपफुली आप मेरा लेक्चर जरूर जरूर पसंद किया होगा आपने मेरे लेक्चर को।